हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ फिर से एक बार प्राइस एक्शन टिप रनिंग मार्केट में, जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। मैं रनिंग मार्केट में ये टिप्स वाली वीडियो बनाता हूँ इसलिए कि जो प्राइस एक्शन सीरीज की डिटेल्स हैं, जो आपको यूट्यूब पर कहीं सीखने को नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ पेड कोर्स में सिखाई जाती हैं, वो वाली टेक्निक्स मैं लेकर के आया आपके सामने, ताकि आपको पता चल सके कि रियल प्राइस एक्शन यानी प्योर प्राइस एक्शन आखिर होता क्या है। वो सारी वीडियोज और सारी नॉलेज आपको मेरी प्ले प्राइस एक्शन वाली सीरीज की सारी वीडियोज में मिल जाएंगी। उसी में कॉन्सेप्ट है डिमांड जोन और सप्लाई जोन। देखो, प्राइस एक्शन, प्राइस किस तरह से एक्शन करता है, ये एक होता है चीज जो मार्केट में काम करती है, प्राइस के चलने का एक तरीका है। पर प्राइस एक्शन को कैप्चर कैसे किया जाए, यानी कि प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, इसमें बहुत सारी थ्योरीज होती हैं। मैंने भी मार्केट में कई सारी थ्योरीज बता रखी हैं प्राइस एक्शन वाली सीरीज में, पर जो मेरी पर्सनल फेवरेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा है डिमांड जोन और सप्लाई जोन। पर हर टाइम पर डिमांड जोन सप्लाई जोन काम नहीं आता। ये डिमांड जोन सप्लाई जोन तभी काम आता है जब मार्केट इस लेवल के ऊपर पहुंचता है, या तो फिर मार्केट थोड़ा सा रनिंग चल चुका है पूरा दिन और मैं 1:30 या 2 बजे के टाइम पर मार्केट में इंटर कर रहा हूँ, तो प्राइस एक्शन सप्लाई जोन और डिमांड जोन मेरे काम आ सकता है। पर अगर मार्केट खुलते ही अगर आपको ट्रेड बनाना है एक कैंडल में, दो कैंडल में, तो फिर यहाँ पर काम आती है डाउ थ्योरी, किस तरह से अप्लाई करी जाती है कैंडल्स के ऊपर। ये भी मैंने आपको डिटेल्स में समझा रखा है कि डाउ थ्योरी होती है कि अपना हायर हाई और हायर लो के पैटर्न, यानी बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर या छोटे टाइम फ्रेम पर, यानी एक बड़ा मूव कैप्चर करने के लिए मार्केट का ट्रेंड पता किया जाता है। वो तो एक ठीक है लॉजिक, पर एक एक कैंडल में कैसे डाउ थ्योरी को अप्लाई करते हैं वो भी मैंने समझाया है। तो यहाँ पर जो मैंने मॉर्निंग का मैं ट्रेड अक्सर करके बनाता हूँ वो डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग ही बनाता हूँ। पर आज ऐसा नहीं हुआ। देखो, आज ऐसा हुआ कि ये प्राइस जैसे ही ओपन हुई यहाँ पर और उसके बाद ये ग्रीन कैंडल, मैंने यहीं पर कॉल की साइड की एंट्री बनाई। टारगेट मेरा था एटलीस्ट ये प्रॉक्सिमल लाइन जो है ऊपर सप्लाई जोन की, ये लाइन। और देखो, ट्रेड यहाँ तक पहुँच चुका है। अब यहाँ पर मेरा सेंटीमेंट क्या था जो मैंने ट्रेड बनाया, मेरा बताने का लॉजिक, मैं पीएनएल शेयर नहीं करता रोज रोज चीज़ों की तरह की, मतलब मैं फेक पीएनएल शेयर कर रहा हूँ आपके सामने कि हाँ देखो मैंने करोड़ों का प्रॉफिट कर लिया, अरबों का प्रॉफिट कर लिया। नहीं यार, वो सब मुझे नहीं करना। यहाँ पर मुझे सिर्फ यहाँ पर प्योर नॉलेज देनी है जो आपके काम आएगी। अब आप उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हो, कितनी कैपिटल यूज़ करते हो, इट्स ऑल अपॉन यू। ठीक है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इससे मेरे को भी कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम है चीज़ों को समझाना कि एक्चुअल में चीज़ें काम कैसे करती हैं। क्योंकि मैंने भी आज से कई साल पहले जब सीखना शुरू किया था स्टॉक मार्केट को, तो मैं भी यूट्यूब के चक्कर में पड़ के बहुत बड़े लॉसेस करा चुका हूँ। हर कोई अपनी थ्योरियाँ बचा के रखता है क्योंकि वो पेड कोर्स में बेच सके या किसी ना किसी तरह उससे पैसा कमा सके। पर यहाँ पर मेरे साथ ऐसा कोई चांस है नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर ना तो पैसा कमा रहा हूँ और ना ही अपना कोई पेड कोर्स यहाँ पर प्रमोशन कर रहा हूँ, ना ही बेच रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चीज़ें आपको वही दूंगा जो रियल में काम करती हैं। मैंने बहुत सारे पेड कोर्स करे हुए हैं, इसलिए मैंने बता रहा हूँ आपको कि पेड कोर्स के अंदर बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके काम आएंगी, पर वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल सकती है। और वो मैंने अपनी पूरी प्राइस एक्शन वाली सीरीज में बता रखी है। तो देखो, ये जो सेंटीमेंट था, ये सेंटीमेंट कहाँ से आया, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि हाँ क्या क्या सेंटीमेंट हो सकते हैं मार्केट में। इसको आप नोट डाउन करो, सीखने की कोशिश करो, तो आप बहुत कुछ इसमें आप कैप्चर कर सकते हो। देखो पहले सेंटीमेंट की बात करते हैं कि ये मैंने ट्रेड क्यों बना लिया बिल्कुल यहाँ पर, जबकि कहा जाता है कि मॉर्निंग की पहली कैंडल जो होती है 9:15 वाली, उसे छोड़ दो, वो कहीं भी जा सकती है। मैं भी नहीं करता हूँ और ना मैं कह रहा हूँ कि आपसे आप उसके ऊपर ट्रेड करो। आप कर लोगे, ये आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मेरे पास मेरा एक्सपीरियंस है कई सालों का, तो मुझे यहीं पर नज़र आ गई ना इसी कैंडल के ऊपर पोजीशन। अब आपको क्या नज़र आता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी आप प्रैक्टिस करते हो मार्केट में और कितने पुराने हो चुके हो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा यहाँ कामयाब बनोगे। तो मेरा सेंटीमेंट यह था कि ये जो डिमांड जोन बनी हुई है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, ये टूटेगी नहीं। ठीक है,
अभी कल तक की तो मेरे लिए ये एक सिर्फ और सिर्फ एक ये डिमांड जोन थी जो प्रीवियस प्राइस से आ रही थी। मैं आपको दिखाता हूँ प्रीवियस प्राइस कहाँ था इसका। वो ब्रोकर अकाउंट का चार्ट था, उसके ऊपर उतना ही डेटा मौजूद रहता है, उससे ज़्यादा डेटा रहता नहीं है। तो ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने बनाया था। ये देखो, यहाँ से ये कैप्चर किया था मैंने इसको, अरे देख रहे हो। तो यहाँ पर मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ एक, ये देखो, ये देखो, ये डिमांड जोन। तो इसी डिमांड जोन, वापस उसी चार्ट पे चलते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ पाए। देखो, 1 मिनट पहले यहाँ पे मैं पुट की एंट्री बना लेता हूँ अपने फ़ोन पर, क्योंकि ये एक ट्रेड मैंने एग्जिट यहाँ किया। उसके बाद मेरा सेंटीमेंट था कि मैं पुट में एंट्री करूँगा अगर कुछ सेंटीमेंट नज़र आएगा। पर इसके लिए पहले वॉल्यूम वॉल्यूम चेक कर लेता हूँ, थोड़ी देर वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही ये ऊपर कैंडल निकलती है, ये डिमांड जोन टूटेगा नहीं। मैं कल तक की देख रहा था कि डिमांड जोन जो है ये स्ट्रांग है, पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये मुझे कैसे पता चला? ये मुझे पता चला कि मैंने डे टाइम, मेरी आदत है मॉर्निंग में जैसे ही मैं आंखें जब सबसे पहले बैठता हूँ, सबसे पहले डे टाइम फ्रेम को चेक करता हूँ। तो ये रही वो डिमांड जोन, देख रहे हो, ये है वो डिमांड जोन जो कि वाकई में बहुत अपने आप में स्ट्रांग है। अगर वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर कोई लेवल काम कर रहा है ना, मतलब वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर ड्रॉ किया हुआ कोई लेवल अगर काम कर रहा है, तो ये बात ये मान के चलो कि वो इंट्राडे में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग काम करेगा। लेकिन अगर 2-3 बार 4 बार 5 बार रिटेस्ट हो चुका है तो उसके बाद फिर कोई गारंटी नहीं है कि वो बहुत अच्छा काम करेगा भी या नहीं करेगा। तो अभी ये ताज़ा ताज़ा लेवल है, एक ही बार काम किया है दोबारा यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर आज एक तो दूसरा सेंटीमेंट यह था कि आज दिन है फ्राइडे का। फ्राइडे के दिन ज़्यादातर मार्केट क्या होती है, स्लो होती है, दबी हुई होती है, ना तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है ना तो बहुत ज़्यादा नीचे आती है। तो एक ये सेंटीमेंट था कि यार एक रेंज के अंदर जो फ्राइडे को मार्केट चलती है ना, तो उस हिसाब से ये डिमांड जोन तो स्ट्रांग है ही, ऊपर से ये है सप्लाई जोन ऊपर। तो और बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट यहाँ से जाए और इसको बिना तोड़े फिर यहाँ से नीचे आए, फिर इसी के अंदर ट्रेवल करती रहे, और फिर दोपहर बाद अगर ट्रेड देना होगा एक साइड का तो देगी ऊपर या नीचे, वरना यहीं कहीं क्लोज होकर मार्केट बंद हो जाएगी। तो अक्सर करके फ्राइडे को ऐसा होता है। तो ये था मेरा दूसरा सेंटीमेंट जो कि एक्सपीरियंस से आता है, ये कोई थ्योरी नहीं है, ठीक है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक्सपीरियंस बेस्ड ही ट्रेड होता है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया और ये अपना टारगेट सेट किया, जो कि मैं यहाँ पर एग्जिट कर चुका हूँ अब, ठीक है। अब मैंने सोच के रखा था यहाँ पर जब ट्रेड आएगा तो यहाँ से मैं पुट का ट्रेड ले लूँगा, और मैंने पुट का ट्रेड बना लिया है। हालांकि पुट में बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रीमियम तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन हाँ मतलब भर का बढ़ रहा है। और जैसे ही अपनी प्रॉक्सिमल लाइन के पास आ करके थोड़ी भी कैंडल में देखो, एग्जिट कैसे करते हैं, एग्जिट ऐसे करते हैं कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आकर के एक वापस से ग्रीन कैंडल बड़ी सी बनाएगा तभी एग्जिट करेंगे। अगर यहाँ पर आकर के एक बड़ी सी कैंडल बनाएगा तो जो प्रीमियम मेरा यहाँ पर था वही प्रीमियम मेरा यहाँ पर आ जाएगा, प्रीमियम तो मेरा पूरा खत्म हो जाएगा। तो प्रॉफिट्स कैसे होंगे? देखो, कैंडल का सेंटीमेंट बताता है। जब ये कैंडल देखो फॉर्म हो रही है ना, अभी इधर फॉर्म हो रही, कभी उधर फॉर्म होएगी, थोड़ी बहुत जाएगी भी। जब बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होने लग जाए ना पोजीशंस, वहाँ पर समझ लो कि एक्सचेंज हो रही हैं। बिड जितनी भी हैं वहाँ पर वो सारी एक्सचेंज बहुत तेज़ी के साथ में हो रही हैं, और नए ट्रेड जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ बन रहे हैं, इसलिए वॉलेटाइल वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन जैसे ही आपको कैंडल पर यहाँ पर हमें मुझे दिखेगी, अब यहाँ कहीं पर दिखेगी तो मैं एग्जिट नहीं करूँगा। यहाँ पर अगर इस प्रॉक्सिमल लाइन के पास मुझे ऐसी कंडीशन दिखेगी तो मैं तुरंत एग्जिट कर दूंगा अपने ट्रेड को और अपने प्रॉफिट्स को बचा लूंगा। या फिर अगर मान के चलो कि मैं बहुत बड़ी बातें नहीं करता कि मैं यहाँ 2000-3000 क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ। मैं नॉर्मली यहाँ पर 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, 300 क्वांटिटी ऐसे ट्रेड करता हूँ। लेकिन मान के चलो कि अगर मेरे पास 100 क्वांटिटी है तो इस प्रॉक्सिमल लाइन के ऊपर लगभग लगभग मैं यहाँ पर अपनी 75 क्वांटिटी को बुक कर दूंगा हायर प्राइस पर, 75 क्वांटिटी को।
ठीक है। अब ये हायर प्राइस कहाँ से आएगा? देखो, जब आप मार्केट में थोड़े टाइम बिता लेते हो, तो कुछ वक्त बिता लेते हो, तो आपको प्राइस का भी एक अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ ये बहुत एक हायर प्राइस आ चुका है, इतनी तो उम्मीद भी नहीं थी, तो वहाँ पर आप एग्जिट मार देते हो। तो वैसे ही यहाँ पर 75 क्वांटिटी में एग्जिट मार के बहुत ज़्यादा, बस 25% क्वांटिटी को यहाँ पर होल्ड करके नीचे के लिए कोशिश करूंगा कि इसका लो टूटे। लेकिन अगर नहीं टूटता है, बहुत ज़्यादा ये डिस्टिल लाइन तक ट्रेड आता है, तो यहाँ एग्जिट कर दूंगा, वरना होल्ड करके रखे रहूंगा। तो कुछ इस तरह से ट्रेड्स बनाए जाते हैं जो कि सक्सेसफुल होते हैं। अब पूरा दिन इसमें नहीं बैठना कि अब वापस यहाँ पर आएगा तो वापस से मैं यहाँ पर कॉल खरीद लूंगा, नहीं। इस बार यहाँ पर जितनी नीचे भी आना होगा आएगा, उसके बाद ना ट्रैपिंग चालू हो जाएगी मार्केट में। अब देखो, प्रीमियम घटना शुरू हो गया है, अभी ये ऊपर चल रही है कैंडल, ठीक है, प्रीमियम वापस से लो हो रहा है। अभी ये कैंडल थोड़ी नीचे आएगी, जैसे ही नीचे आएगी अब मैं ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। अब मैं नहीं बैठूंगा इसमें, अब मैं इसमें नहीं बैठूंगा, ठीक है। अब मैं एग्जिट कर दूंगा, जो भी मिल रहा है लेके मार्केट से आउट। तो खैर, ये थे सेंटीमेंट। अब मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बताने जा रहा हूँ आज, जिसके लिए मुझे क्लियर चार्ट चाहिए, तो यहाँ पर आके मैं बताता हूँ। देखो, बहुत से लोग मार्केट में ऐसे होते हैं जो मार्केट में सुबह ही सुबह उनको ट्रैवल करना पड़ता है या निकल जाते हैं, चार्ट देखने का ज़्यादा टाइम उनके पास नहीं होता है। ऐसे में वो थोड़ा बहुत चार्ट देखते हैं, कैंडल इधर जा रही उधर जा रही, और वो ट्रेड बना लेते हैं और ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से लॉस कर लेते हैं, यानी बिजी शेड्यूल में। तो आप ऐसे में क्या कर सकते हो? ऐसे में आप ये कर सकते हो कि आप अपने ब्रोकर अकाउंट पे जा करके बनाओ एक वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट जैसे बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कर रहे हो, पहली चीज़ तो बहुत हैवी क्वांटिटी में ऐसे ट्रेड या तो मत करो, या तो बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में ट्रेड कर लो। और मार्केट से एक्सपेक्टेशन जो है ना, वो पर लॉट मैक्सिमम 100 रुपीज़ की रखो, बस 100 to 120, इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। अब अगर मान के चलो 100 रुपये की आपकी, ये सिंगल लॉट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मान के चलो 100 लॉट की आपकी वो सॉरी 100 रुपये की आपकी एक्सपेक्टेशन है, तो यहाँ पर मान के चलो आपकी 1000 क्वांटिटी अगर आप ऑर्डर मार रहे हो, अगर है आपके पास इतनी बड़ी क्वांटिटी, ठीक है। पहली चीज़ तो इतनी बड़ी क्वांटिटी जिसके पास अगर है और वो कर रहा है, तो वो है फिर पुराना ट्रेडर, क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी को होल्ड करने का जिगरा होना चाहिए। कहते हैं हम लोग लगा देते हैं, और जो नए ट्रेडर है ना, अकाउंट में 2-3 लाख रुपए डाल करके यहाँ पे बड़ी बड़ी क्वांटिटी लेते हैं, उनसे मैं बता दूं, इतनी बड़ी क्वांटिटी को जिस दिन उल्टा फंसोगे, बहुत बड़ा लॉस खा करके मार्केट से जाओगे। इसलिए उतनी ही क्वांटिटी लो जिसको आप कैरी कर सको, होल्ड कर सको। मान के चलो वो 50% डाउन हो गई है, फिर भी आपको होल्ड करना है। क्यों? क्योंकि नीचे से सेंटीमेंट उसका ऐसा नहीं है कि वो अपने डिमांड जोन पर आ गई है और अभी अब वो बढ़ने जा रही है। पता चला यहाँ पर 50% डाउन हो चुकी है और ये डिमांड जोन टूटने वाला नहीं है, तो वापस से वो बढ़ेगी, तो यहाँ पे एवरेज कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत में आप फंस जाओगे। तो बेसिकली यहाँ पर आपको मैं बताने वाला था कि आपको करना क्या होगा। आप बना लो वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट जैसे बैंक निफ्टी में आप काम कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा 150 रुपये के आसपास वाला प्रीमियम जो हो, ठीक है, 150 रुपये के आसपास वाला प्रीमियम, यानी कि कॉल साइड का और पुट साइड का, दोनों में ही। मतलब एग्जैक्ट मैं ये नहीं कह रहा कि 150 रुपये ही होना चाहिए, 150 रुपये के आसपास का प्रीमियम, ठीक। 140 भी हो सकता है, 135 भी हो सकता है, 165-170 भी हो सकता है। इसी रेंज में आप एक कॉल और एक पुट, इन दोनों को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लो। उसके बाद आप देखोगे कि एक का प्रीमियम, मान के चलो कि आपने 150-150 रुपये में दोनों खरीद लिए, तो एक का प्रीमियम जो होगा वो लगातार बढ़ रहा होगा। 155, 160, वापस 150 आया, फिर 155-60 गया, फिर 155 तक आया, फिर 165 तक गया, 165 से फिर नीचे आया 60 तक की, फिर 70 तक की गया। इस तरह से हायर हाई हायर लो बनाता हुआ चल दिया प्रीमियम। ये भी हायर हाई हायर लो ही है। यहाँ पर मान के चलो प्राइस थी 150, यहाँ पर 155, वापस से जब यहाँ पे डाउन मारा तो फिर से कम हुआ। अब यहाँ पे 160, यहाँ पर फिर से 155 आ गया। अब यहाँ पर 165 पहुँचा, वापस से फिर 160 पे आ गया। अब यहाँ पर 170 पहुँचा, फिर से 165 पर आ गया,
फिर से एक बार यहाँ पर से 180 पहुंचा, 170 पे यहाँ फिर आ गया। तो इस तरह से हायर हाई का पैटर्न बनाता हुआ जा रहा होगा। मान के चलो ये है कॉल साइड, दूसरी तरफ होगी पुट साइड का प्रीमियम 150 वाला। ठीक है, ये है पुट साइड और यहाँ पर आपका ऐड है 150 वाला प्रीमियम, जो कि अभी इतना ज़्यादा ये ट्रेड यहाँ से यहाँ पहुँच गया, लेकिन ये प्रीमियम बहुत ज़्यादा घटा है, 5 पॉइंट या 10 पॉइंट। 150 वाला जो प्रीमियम था वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो चुका है 140 रुपए का। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। और फिर 140 से ये वापस से नीचे नहीं आने की कोशिश कर रहा है, ये बार बार 150 की तरफ फिर जा रहा है, फिर लौट रहा है, फिर जा रहा है, फिर लौट रहा है। अगर कुछ इस तरह का सेंटीमेंट बना रहा है प्रीमियम, तो ये मान के चलो कि ये जो हायर हाई के पैटर्न है ये अभी कुछ देर के बाद में सस्टेन कर जाएंगे कहीं पर, यानी साइडवेज हो जाएंगे। अगर चार्ट के ऊपर यानी प्राइस से चार्ट को इमेजिन करो तो यहाँ पर ये अभी सस्टेन कर जाएंगे। जब ये साइडवेज हो जाएंगे ना तो ये क्या होगा, मान के चलो ये 150 था यहाँ पे और यहाँ पे 180 है, तो ये जब यहाँ पर साइडवेज होगा तो इसका प्रीमियम अपने आप 160 और 150 के आसपास आ जाएगा वापस से। नहीं 150 तो 160 तो आ ही जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये 160 आ जाए, अब आपको इससे मतलब नहीं है, मतलब प्रीमियम आपका 180 85 इससे ऊपर नहीं जा रहा। और ये आपका बहुत 150 रुपए के 5-10 पॉइंट में ही आसपास ट्रैवल कर रहा है, घट नहीं रहा है ज़्यादा। तो अब यहाँ पर क्या करने वाला है, यहाँ पर आप कॉल मत खरीदना, क्योंकि अब आपको लगेगा प्रीमियम तो यार 150 वाला 180 85 पहुँच गया है, अब इसी को खरीद लो, इसको खरीद लो, अभी ये बढ़ेगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो चार्ट के ऊपर जाओगे तो देखोगे वो रेजिस्टेंस पर खड़ा है। अब यहाँ से मार्केट डाउन आएगा, तो यहाँ पर जब मार्केट डाउन आने का सेंटीमेंट है तो क्या करना है, हमें पुट खरीदना है, अपोजिट डायरेक्शन की यहाँ पर ट्रेड ले लेनी है। अब कैसे ट्रेड लेनी है, वो जो 100 रुपए वाला कॉन्सेप्ट था, अब उस पर आते हैं। देखो आप चार्ट के सामने बैठे हो, ठीक है, पूरा ट्रेड कर रहे हो 2 घंटा आप यहाँ चार्ट पे बैठे हो, तो अब आप चार्ट के ऊपर जो दिख रहा है वो आप यहाँ पर देख रहे हो, अपनी पोजीशंस को उस हिसाब से मैनेज कर रहे हो ऊपर नीचे। लेकिन जब आप ट्रेवल कर रहे हो, चार्ट आपके हाथ में नहीं है, एक मोबाइल फ़ोन आपके हाथ में है, तो उसी पर आपको एनालाइज करना है। तो यही आप वॉच लिस्ट में देख के कर रहे हो। तो अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो, अगर ब्रोकर का देखा जाए तो एक ब्रोकर का एक लॉट का जो मान के चलो ऑर्डर लगाते हो, तो ब्रोकरेज होता है वो ऑन एवरेज, यानी ब्रोकर आपका कोई भी हो, वो 50 से 60 रुपए के बीच में ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। सारे टैक्स सब कुछ मिला के, जीएसटी एसटी सब मिला के इतना ही 50 से 60 रुपए का होता है। अब किसी का कुछ थोड़ा सा कम है, किसी का कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ऑन एवरेज यही रेट होता है। अब आप यहाँ पर इस ब्रोकरेज को निकालोगे, प्लस अब इसमें आप 40 रुपये मैक्सिमम और ऐड कर लो। 100 रुपये मैं यूं कह रहा हूं क्योंकि 100 रुपये का जो आंकड़ा होगा वो आपके माइंड के ऊपर बहुत जल्दी फिट बैठेगा। 120 और 130 रुपये आप जितनी देर में काउंट करने जाओगे उतनी देर में पोजीशन हाथ से निकल जाएगी। तो देखो, थोड़ा लो, खुश रहो, रोज लो। लेकिन अब आप यहाँ पर सोचो कि नहीं मुझे आज पूरा समंदर चाहिए, तो भाई समंदर लेने के लिए उतनी क्षमता होनी चाहिए गंवाने की भी, क्योंकि आप चार्ट के ऊपर नहीं बैठे हो, रियल ट्रेड आप नहीं कर रहे हो, चार्ट आप नहीं एनालाइज कर पा रहे हो, बस ये है कि खुजली मच रही है और कुछ पैसा भी चाहिए, इस वजह से आपको ट्रेड करना है। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये 100 रुपये एक लॉट के ऊपर जब लोगे तो आपका ब्रोकरेज निकल जाएगा, 40 रुपये आपका प्रॉफिट बचेगा। मान के चलो आपकी क्वांटिटी 500 रुपये थी, तो 100 रुपये के आंकड़े के हिसाब से लगभग आप यहाँ पर कितना प्रॉफिट कमा सकते हो, देख रहे हो। अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट निकल करके आएगा और आप जल्दी ही मार्केट से आउट हो जाओगे। कहने का मतलब यह है कि मार्केट में कुछ पॉइंट कैप्चर करो, 10 पॉइंट 15 पॉइंट 20 पॉइंट, और उसके बाद निकलो फौरन। ये नहीं कि मतलब मार्केट में ट्रेड होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो पर लॉट अगर 100 रुपये का, आप वहाँ पर मैं आपको पॉइंट्स में अगर गिनाऊंगा तो फिर आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा कि यार मैंने 44,500 रुपये पर ट्रेड बनाया था और अभी चल रहा है 44,774 या 44,000 वो सॉरी 45,000
369। तो अब इसमें कितने पे कितना हुआ, कितने पॉइंट हुए, अब ये सब आपको नहीं समझ में आएगा एक टाइम के ऊपर। फ़ोन के ऊपर मान के चलो आप ड्राइविंग कर रहे हो, ड्राइविंग करते करते आपने ट्रेड बना लिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस टाइम पर खाली आप प्रॉफिट में देखो। प्रॉफिट में कैसे देखोगे, देखो 100 रुपए का प्रॉफिट एक लॉट पर कैसे, जैसे कि आपने जैसे ही लिया, अब यहाँ पर आपकी मान के चलो 100 क्वांटिटी है, ठीक है, इंटू 100, सीधे माइंड में डेवलप हो गया। क्या डेवलप हुआ, कितना नंबर आया, 10,000। जैसे प्रॉफिट आता है एग्जिट करो। कहने का मतलब यही है बेसिकली कि अगर से आप बाहर हो तो मार्केट में वॉच लिस्ट बना के प्राइस को एनालाइज कर सकते हो। देखो मैं चार्ट के ऊपर चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ आपसे। देखो यहाँ पर अभी ये चीज़ हो रही थी तो तभी मेरे दिमाग में चीज़ आई कि मैंने इस तरह से कई बार ट्रेड भी किया हुआ है कि यहाँ पर प्रीमियम था 125 रुपए का, यहाँ पर था 135 रुपए के आसपास का, यहाँ पर था 160 रुपए के आसपास का प्रीमियम, ठीक है। अब पुट की बात करें, अगर यहाँ पर 44,100 की कॉल थी और उसका प्रीमियम 135 था, 25 था, तो ये मान के चलो कि 43,400 की जो पुट थी, 43,400 की पुट का प्रीमियम यहाँ पर था 145 रुपए। जब ट्रेड यहाँ पहुंच गई ना तो पुट का प्रीमियम कितना था, 140 रुपए। अब बताओ ये पुट कहीं पर से घटा, 2 4 5 पॉइंट तो इधर उधर चलते रहते हैं, वो वैसे भी 140 45 के 150 टच करके फिर 45 आएगा 40 आएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 5 10 पॉइंट तो इधर उधर चलता है। तो यहाँ पर 140 रुपए में प्रीमियम चल रहा था, जबकि होना क्या चाहिए था, कम से कम यहाँ पे प्रीमियम 80 या 90 रुपए आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। इसका मतलब क्या है, कॉल जो चल रही है वो अभी चल रही है, वेट करो बहुत जल्दी पुट में ट्रेड मिलने वाली है। इसलिए तुरंत यहाँ पर कॉल को एग्जिट करके पुट की तरफ ध्यान दो, और या फिर अगर पोजीशन नहीं बनाई है तो यहाँ पर पुट का ट्रेड बना लो, ठीक है। ये थी पोजीशन। अब देखो पुट यहाँ पर अगर बनाई तो अब आप सोचते हैं कि वापस इस लेवल तक की आए, लेकिन नहीं आई। 2 कैंडल बनाई यहीं पर से साइडवेज है, ये क्यों बैठना है, क्वांटिटी आपके पास बड़ी है, पैसा आपके पास बड़ा है, आपका मतलब भर का प्रॉफिट ले लिया ना इन 2 कैंडल्स में, निकल जाओ, खत्म करो मार्केट से ट्रेड। यार एक दिन में 10 लाख रुपए नहीं कमा लोगे, थोड़ा थोड़ा कमाओ, रोज कमाओ, ठीक है। सेंटीमेंट को समझो। मार्केट में ट्रैप वही लोग होते हैं जो हर टाइम ट्रेड ढूंढा करते हैं, एक ही दिन में उनको बहुत बड़े बड़े पैसे चाहिए, वो ही यहाँ पर फंसते हैं। अब आप सोचते हो कि यहाँ पर मेरे पास 1 लाख 2 लाख 3 लाख है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर कम से कम लाख रुपए तो रोज का कमाऊं। यार एक काम बताओ मुझे, आप कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, मान के चलो कोई दुकान या कोई भी चीज़, भाई 2 3 लाख रुपए में यही हो सकता है। कोई आप हवाई जहाज़ की फैक्ट्री तो नहीं लगा सकते 2 3 लाख में, तो 2 3 लाख रुपए में जो भी धंधे हो सकते हैं आप करके दिखाओ। जितना आप यहाँ पर ये 2 कैंडल में कमा लोगे ना एक दिन में, अब आप रोज इतनी ही कमाई, इतनी ही कैंडल में आप कम से कम रोज के 10,000 रुपए तो आराम से कमा लोगे। कमा लोगे नहीं कमा लोगे, 2 3 लाख की कैपिटल में बहुत मतलब आराम से, मतलब कुछ भी नहीं है कमाना ये तो, ठीक है। 2 3 लाख रुपए में कोई भी बिजनेस चालू करके रोज की रोज आप इतना कमा के दिखा दो, मुझे पॉसिबल ही नहीं है। अगर 10,000 रुपये आपको रोज कमाना है तो कम से कम मार्केट में 10 से 15 लाख रुपए आपको लगाना पड़ेगा कोई भी बिजनेस में। अब आप यहाँ पर उससे कम कैपिटल पे इतना कमा रहे हो, और हाँ छोटी कैपिटल वाले जो 10,000 रुपए की रेंज रखते हैं, 20,000 रुपए रखते हैं, 30,000 या 50,000 रखते हैं, और सोचते हैं कि यार 10,000 हैं, चलो इसमें 5,000 का रिस्क लेते हैं। अब या तो ये 10,000 का 20,000 होगा या तो 5,000 माइनस होगा। अब ये बताओ यहाँ पर सट्टा खेलने आए हो, अगर जुआ खेलने आए हो यहाँ पर तब तो फिर बिल्कुल लॉजिक है, आप लगाओ, आप सारा पैसा डुबो, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर आप प्रॉपर एक माइंडसेट लेकर के आए हो कि हाँ मुझे करियर बनाना है स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट जुआ नहीं, गैम्बलिंग नहीं होती, एक ये प्रोफेशन है,
मुझे ट्रेडर बनना है और हमेशा ट्रेड करके ही पैसा कमाना है। अगर आपका पॉजिटिव नेचर और पॉजिटिव वे है तो यहाँ पर ऐसा मत करो। अब आप ये बताओ 10-20 हज़ार रुपए में क्या आप यहाँ पर रोज 10,000-20,000 कमा सकते हो? कभी नहीं। आप दुकान खोल लो, कुछ भी काम कर लो, यहाँ पर कोई भी आप वेंडिंग कुछ भी करके दिखा दो आप मुझे, ऐसा कोई यहाँ पर काम नहीं हो सकता कि आप 10-20 हज़ार रुपए में यहाँ पर कोई भी बिजनेस करके, ठीक है, कोई भी यहाँ पर बिजनेस कर ले 10-20 हज़ार लगा के इतना कमा के दिखा दे। 10-20 हज़ार में आप कोई भी बिजनेस करके 100, 200, 300, चलो बहुत हद है 500 कमा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। तो बस वही यहाँ पर भी माइंडसेट रखो ना यार। अब आपको यहाँ 10,000 रुपये 20,000 रुपये के अंदर आपको डेली का 800, 700, 1,000 का प्रॉफिट मिल रहा है तो लेके निकलो। देखो कोई दिन 700 मिल रहा है तो आप जिद में बैठो नहीं यार मुझे तो 1,000 चाहिए चाहिए, 700 पे एग्जिट हो गया तो क्या बात है, अभी मैं दूसरा ट्रेड करूंगा, मुझे 1,000 करने ही करने हैं। अब ये 1,000 करने के चक्कर में ये भी गए उल्टे, इतने ही और चले गए। को इससे भी ज़्यादा लॉस कर दो, नहीं करना। आज 500 मिले, चुपचाप ट्रेड लिया, एक जितना बुक कर पाए कर लिया, एग्जिट कर दिया, ठीक है। मार्केट को पलट के देखना भी नहीं है, देखोगे मार्केट तुमसे सब कुछ लेके चली जाएगी। अब किसी दिन 500 मिले, किसी दिन ट्रेड चल जाएगा आपको 5,000 भी मिलेंगे, पर पूरा महीना पूरा मंथ आप प्रॉफिटेबल तो रहो। महीने में आप रोज 500, 22 दिन ट्रेड होते हैं ना, 22 दिन में मान के चलो कि 20 दिन आपको 500 रुपये 700 रुपये ऐसे प्रॉफिट हो रहे हैं, 1,000 भी नहीं हो रहा है, 500 हो रहा है, 700 हो रहा है, ऐसे प्रॉफिट हो रहा है। और सिर्फ 2 दिन मार्केट में ऐसे आए जिसमें एक दिन आपने क्या किया, यहाँ पर 3,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया, एक दिन ऐसा आ गया जिस दिन आपने 5-6 हज़ार का भी प्रॉफिट बुक कर लिया। तो कुछ बड़े दिन भी आ जाते हैं तो आपका ऑन एवरेज सब कुछ एवरेज हो गया। अब आप रोज के चक्कर में बैठोगे कि नहीं 1,000 ही आए तो आप 1,000 से भी धो बैठोगे हाथ। ये छोटी कैपिटल वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी किसी ज़माने में भैया पॉकेट मनी लेके ही करता था, कोई बहुत बड़ी वो नहीं थी मेरी भी कैपिटल की। हाँ मैं बहुत बड़ी कैपिटल के साथ ट्रेड करता हूँ। अब तो कॉल लॉट साइज छोटे हो गए, पहले लॉट साइज बड़े हुआ करते थे। तो खैर आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही रोज़ नई नई वैल्यूएबल वीडियो लेकर के आता हूँ जो आपको करियर में हेल्प करे, आपको ऐसी ऐसी टिप्स देता हूँ आकर के जो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन ज़रूर दबा देना ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। मैं मिलूँगा आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।